जी को जोरदार तालियों के साथ एक बार स्टेज पर बुलाइए। तो दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राहुल सर, यामिनी मैम को, जिन्होंने इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया सबको। देखिए, हमारी इंडस्ट्री में जिनका पे आउट 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख है, उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। कमी है मिडिल वाले, ज्यादातर जिनका पे आउट अभी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख महीने का चल रहा है। और मुझे खुशी है कि डीएसएन ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको दे रहा है कि भाई आप अब शुरू कर चुके हैं तो आप आगे जाएंगे। बाकी किशोर सर का स्ट्रगल आप सब जानते हैं। किशोर सर और एफडीएसए के और बहुत सारे मेंबर्स मिलके आज से लगभग 14-15 साल पहले स्ट्रगल शुरू हुआ। कुछ लोग बताते हैं, कुछ पुराने जो हमारे लोग हैं, जैसे हमारे पूर्वज बंदर थे ऐसा करके बताते हैं, ऐसे इस इंडस्ट्री में जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि अगर आप किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं और बोलते हैं मैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से आया हूं, तो पहले ही आपको भगा दिए जाते हैं, आपको समय नहीं दिया जाता। मतलब कुष्ठ रोगी से भी लोग प्यार कर लेते, लेकिन नेटवर्कर से कोई प्यार करने को तैयार नहीं था। इतना भयावह स्थिति थी एक टाइम पे। आज तो हम लोग सीना तान के जाते हैं, कहीं पर लोगों को प्लान प्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो एफडीएसए ने और बहुत सारी हमारी और एसोसिएशन ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और आज हम लोग नियमों में बंद के काम को कर रहे हैं। तो ऐसी सभी संस्थाओं के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। हम सभी नेटवर्कर्स के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। क्यों? हम लोग ना आपस में ही एक दूसरे को इज्जत दे के इतना खुश हो गए कि बाहर वाले हमारे को इज्जत दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर नो? तो कुछ साल पहले मैं देख रहा था कि बॉलीवुड वालों के लिए अवार्ड फंक्शन चल रहे हैं, आईफा अवार्ड्स और ऑस्कर और दुनिया भर के हर जगह अवार्ड्स चल रहे हैं। हम लोग बोले यार हमें बाहर वाले नहीं देते, अपन भी शुरू करेंगे। तो हमने सिर्फ सोचा था, लेकिन राहुल सर लोगों ने शुरू किया और आज ये अवार्ड फंक्शन पूरे भारत के कोने कोने में हो रहा है और जो स्टेट लेवल के जो लीडर्स हैं उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसके ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग आज से लगभग 25-30 साल पहले शुरू हुई एक कमाल की इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को शुरू होने का मेन पर्पस अगर हम समझें तो ये प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का एक अत्याधुनिक तरीका है, बस सिंपल। पुराने जमाने में आप देखिए, पुराने जमाने में लोग एक सामान लेते थे, दूसरा सामान दे देते थे। इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता था। हमारे घर में, चूंकि मैं यादव हूं, तो हमारे घर में कोई दूध लेने आते थे तो उतना चावल देके चल देते थे। पैसे का कोई जिक्र नहीं होता था, लेकिन प्रोडक्ट बेचने का वो भी एक तरीका था। वक्त आया, किसी ने सोचा मैं दुकान खोल लूं ताकि मैं कई सामान एक जगह दे सकूं, तो दुकान सिस्टम शुरू हो गया, शॉप शुरू हो गया। वक्त और बदला, बड़े शोरूम्स ओपन हो गए, लोग बोले ज्यादातर सामान हम एक जगह दे सके। वक्त और बदला, लोग बोले घर बैठे बैठे लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सके। लेकिन इन सब प्रोसेस में यह देखा गया कि फायदा किनका हो रहा है? फायदा हो रहा है प्रोडक्ट बनाने वाले का, प्रोडक्ट बेचने वाले का। और प्रोडक्ट बनाने के लिए भी करोड़ों चाहिए, बेचने के लिए भी करोड़ों चाहिए। इस बीच किसी ने ऐसा सिस्टम सोचा कि कैसा हो, जब बनाने वाले को तो फायदा हो ही रहा है, बेचने वाले को भी फायदा हो रहा है, लेकिन जो बिना करोड़ों रुपया लगाए सिर्फ सलाह दे अपने जान पहचान के लोगों को, तो प्रोडक्ट तेजी से भी मूव हो जाएगा और उनको भी कुछ पैसे आ जाएंगे। और यही हमारा सिंपल साधा प्यारा सा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस था। बस बहुत सिंपल सा बिजनेस। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने मॉडल को पकड़ लिया, एक के बाद दूसरे तक पहुंचे, दूसरे के बाद तीसरे तक, और प्रोडक्ट को भूल गए। ये उसी प्रकार से है कि बारात दुल्हन के दरवाजे तक तो पहुंच गई, लेकिन दूल्हे का छोड़ के आ गए, दूल्हा का पता ही नहीं। इस इंडस्ट्री में जो मेन जान है ना, वो है प्रोडक्ट। किशोर सर आए थे, वो बता रहे थे कि निगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट भी बना हुआ है इंडस्ट्री के अंदर कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें काम नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय में जब कोविड आया, कोरोना आया, लोगों को लगा अब काम ऑनलाइन होगा, घर बैठे होगा, डिजिटल होगा। इसका मतलब लोगों ने गलत लगा लिया। ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा, इसका मतलब यह था कि मैं पहले आपको फिजिकल मिल के बताता, अब मैं आपको डिजिटल बता रहा हूं, लेकिन बताना मुझे वही है। बताना मुझे आपको प्रोडक्ट ही है, बताना मुझे आपको बिजनेस प्लान ही है, बताना मुझे मेहनत का तरीका ही है। लोगों ने गलत क्या कर लिया, आओ ऐसा स्कीम बताते हैं। ऐसी कंपनी मार्केट में आई है जिसका कोई बाप नहीं है। जिसका कोई बाप ना हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लावारिस। देयर इज नो एमडी, नो सीएमडी, नो डायरेक्टर, नो सीईओ, नो सीईओ, नो फाउंडर, 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 नो सीईओ, नो फाउंडर
क्रॉस लाइन से पैसा, डाउन लाइन से पैसा, अप लाइन से पैसा, आतंकवादियों से पैसा, नक्सलवादियों से पैसा, सबसे पैसा आएगा। ऐसा सिस्टम बना है, ऐसी चीज बनी है, हर तरफ से पैसा आएगा। 2018 में ये चीजें बहुत ज्यादा फूली फली, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे देश में किसी भी नए शब्द को क्रैक करने में 1 साल लग जाता है, और वो शब्द 1 साल बाद क्रैक हुआ तो पता चला ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी कंपनी हो, बिना डेवलपर के नहीं बन सकती। इस दुनिया में भले ही किसी के बाप का नाम हमें ना पता हो, लेकिन कोई तो बाप होगा उसका। यस और नो? बाद में 2019 में जब ये मसला क्रैक हुआ तो ये पता चला ये लोग अपना नाम इसलिए नहीं बताते क्योंकि इनको पकड़ के कोई जो है अपना हाथ साफ करने की तैयारी में है। ये क्या करते हैं, एक सिस्टम शुरू करेंगे, 100 करोड़ 200 करोड़ अंदर करेंगे, फिर दूसरा शुरू कर लेते हैं बाजू से। 4x4 के कमरे में 10-15 लैपटॉप लगा के ये शुरू किए होते हैं। चेक करना कहीं आपका कोई पड़ोसी ही ना हो जो जर्मनी रसिया वाली कंपनी को यहीं से ऑपरेट कर रहा हो, नाम उधर का है। तो 2019 के आसपास ना, 2019-20 के आसपास ये शब्द क्रैक हो गया और लोगों को एग्जैक्टली पता चल गया फ्री में अमीर बनने और बनाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन आप सब जानते हैं, जैसे शुरुआत में हमने मच्छर के लिए अगरबत्ती लाया, आजकल के मच्छर अगरबत्ती के ऊपर ही बैठे होते हैं। तो ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ना, इन लोगों ने देखा कि यार इसको तो मार्केट के लोगों ने क्रैक कर लिया। अब लोग हमसे पूछना शुरू कर दिए कि किसी ने तो बनाया होगा, किसी की तो कंपनी होगी, कहीं से तो ऑपरेट हो रहा होगा। अब लोगों ने नया स्कीम शुरू कर दिया ट्रेडिंग के नाम पर। आओ, हमने एक रोबोट तैयार किया है। क्या तैयार किया है? रोबोट। उसके लिए आप मुझे 10-15 हजार दो और अलग से पैसा डालो, मेरा ये रोबोट आपके लिए ट्रेडिंग करेगा और आपको रोज का फोकट का पैसा देगा। तो मेरे पास एक भाई साहब का कॉल है, मैंने उनको बोला वेरी गुड, मैं 15,000 भेज रहा हूं, रोबोट के मेरे घर भेजो, मेरा 2-3 काम और हो जाएगा। भाई मेरा रोबोट है ना वो 15,000 का, मेरे घर भेजो, 2-3 और काम करवाएंगे, बच्चे का कम से कम कुछ तो करेगा, घर में सफाई तो करेगा, कुछ तो करेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई रोबोट नहीं है। तो रोबोट क्यों बोल रहा है भाई? ये क्या करते हैं पता है, एक के सिर से लाल टोपी निकालेंगे, दूसरे के में हरा टोपी बना के डाल देते हैं। इसका पैसा निकालेंगे, दूसरे को डालेंगे। मान लीजिए एक से उन्होंने 10,000 लिए और उसको हर महीना 1,000 रुपया वापस देना है, तो वापस कर रहे हैं। उसको वापस होते हुए देखते लोग 10 लोग खरीद 10,000 लगाना शुरू कर देते हैं। अब कंपनी को 11 लोगों को 1,000 महीने का देना होता है। जब 11 लोगों को जाना शुरू होता है, उसको देख के 100 लोग लगाते हैं। अब 111 लोगों को जाना होता है, उसको देख के 1,000 लोग लगाते हैं। अब 1,111 लोगों को जाना होता है, उसको देख के 10,000 लोग लगाते हैं। ऐसी कंपनी में जितने ज्यादा आबादी बढ़ती चली जाती है, कंपनी की लायबिलिटी बढ़ती जाती है। और 4 साल 5 साल 6 साल बाद कई प्लेटफॉर्म 4 5 6 साल भी चल जाता है। इसके बाद वो गवर्नमेंट से या जैसा भी साठ गांठ करके कंपनियों को बंद करवा देते हैं और बोलते हैं जी हम तो चल रहे थे, गवर्नमेंट ने ही बंद कर दिया। कंपनी जितना ज्यादा चलेगी, कंपनी पे लायबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अभी किशोर सर ने कमाल की बात कही थी कि अगर कोई बहुत ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि बहुत अच्छा है, सही है। अगर कोई बहुत बड़ा है, इसका मतलब नहीं कि वो सही है। भाई कुंभकर्ण बहुत बड़े थे, रावण बहुत बड़े थे, बहुत सारे लोग थे जो बहुत बड़े थे। हमारा दिल किसमें मचल जाता है पता है? देखो ना सर, मेरा पड़ोसी भी कमा रहा है रोज फोकट में, मेरा ये वाला पड़ोसी भी कमा रहा है, अरे उसको भी फ्री में आ रहा है, सर ये खूब चल रहा है, सर तो दारू भी खूब चल रहा है, चलो पियो कल से। लोगों को क्या लगता है, कोई बहुत चल रहा है मतलब बहुत अच्छा है, और कोई कम चल रहा है मतलब बहुत बुरा है। इससे अच्छा और बुरा का कोई लेना देना नहीं है। देखिए आप जानते हैं, आग एकदम से भड़कती है, पानी को घर घर ले जाके डालना पड़ता है। ये सब जो स्कीम है ना, जो स्कैम है, ये आग की तरह रातों रात। मैंने बताया मेरा तो 500 आया, अरे चल मेरा भी 50,000 लगा दे। मरते हुए आदमी को चल लीवर के लिए प्रोडक्ट ले लो बोलोगे तो 250 नहीं है, और मनी रोटेशन कंपनी में बीवी को बेच के पैसा लगाने को तैयार है वो आदमी। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि कोई ऐसा रोबोट नाम की चीज नहीं होती। कई लोग क्या बोलेंगे, 20 अलग अलग एक्सपर्ट ट्रेडर को हमने पकड़ा और उनके माइंड में जो एल्गोरिथम चलता है उसको हमने इस रोबोट में डाला, अब ये फ्री में आपके लिए ट्रेडिंग करेगा। दोस्त, देयर इज नो रोबोट। यहां कुछ नहीं है भाई, सिर्फ ये झोल जाल है। पुराने जमाने में लोगों के घर चोरी करने के लिए ताला तोड़ना पड़ता था, आज के समय में चोरी करने के लिए ओटीपी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। चोरी तो चोरी होता है।
चोरी तो चोरी होता है, चाहे कोई ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे। भाई अगर किसी को आपने मर्डर कर दिया तो मर्डर है ना, गला दबा के मारो, फांसी लगा के मारो, जहर दे के मारो, सजा आपको मौत की ही मिलने वाली है। ये सब फ्रॉड है। अगर फ्री में अमीर बना जाता ना तो कसम से हम अपनी जवानी लगा के मेहनत क्यों करते। यहां पे सर आए हैं, 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, कई लोग 30 साल से मेहनत कर रहे हैं। देयर इज नो शॉर्टकट। यहां कोई शॉर्टकट नहीं है। बिजनेस का भी शॉर्टकट नहीं होता, जिंदगी का भी शॉर्टकट नहीं होती। यार आप सब ये सोचिए कि जो नाम, जो पैसा, जो दौलत, जो शोहरत हम 50 साल में बाहरी दुनिया में कमा सकते थे, उसको इस इंडस्ट्री ने 3 से 5 साल कर दिया। क्या इससे भी शॉर्टकट चाहिए हमें? और कितना शॉर्टकट चाहिए हमें? कई लोग का फोन आएगा, यार आजकल तो मैं ना घर बैठे पैसा कमा रहा हूं। वेरी गुड, तो मुझे क्यों फोन किया भाई? कमा। वो क्यों फोन किया है पता है? उसकी कंपनी में जितना रुपया वो लोगों का जमा करवाएगा उसका 100% उसको मिल जाएगा। आपका जितना पैसा, ये उसी समान है। पुराने फिल्मों में हम देखते थे कि एक गांव में राक्षस हुआ करता था और उस राक्षस के लिए गांव को बचाना है तो हर घर से एक बच्चे को देना पड़ता था रोज। तो एक आदमी ने क्या किया, उसके बच्चे का बारी था तो उसने पड़ोसी के बच्चे को भेज दिया कि नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, पड़ोस वाले को खा लो। दोस्त, जो आज पड़ोस से काम चला लिया कल नंबर आपका आएगा। ये ऐसा कुछ होता नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब से नियम आया है इस इंडस्ट्री के अंदर तब से चीजें टाइट होनी शुरू हो गई है। जब आप गलत काम करने जाते हैं ना, तरक्की जल्दी होती है। आप दिवाली में जुआ खेलिए, आप पक्का जीतेंगे पहली बार खेलेंगे तो। ये प्रैक्टिकल है। और जैसे ही हम 100 रुपया 200 रुपया जीतते हैं ना, तुरंत हम 500 700 लगाना शुरू कर देते हैं और अंतिम में सब हार के घर वापस आ जाते हैं। और हम कोसते रहते हैं, काश वो 100 रुपया बचा लेता तो ये लक्ष्मी फटाका खरीद लेता, तो एटम बम खरीद लेता। गलत काम करने जाएंगे, शुरू में तरक्की मिलेगी। जितने भी गलत काम वाले हैं ना, तेजी से कार ले लेते हैं, तेजी से घर ले लेते हैं, तेजी से सोना लेना शुरू कर देते हैं, तेजी से घड़ी, कई चीजें तेजी से लेते हैं। एक ऐसा दिन आता है, पुलिस भी बोलता है बेटा 100 दिन तुम्हारा, मेरे को खाली 1 दिन चाहिए बस। 1 दिन के अंदर तुम उधर से इधर आओगे, तुम्हारा कुछ पता चलने वाला नहीं है। और सबसे मजे की बात, हमारे देश में जब मुख्यमंत्री लोगों को जेल जाना पड़ता है तो हु वी आर, हमारा कब किधर कार्यवाही होगी हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो गलत काम आपको तरक्की दे सकती है, गलत काम आपको बेहतर जिंदगी नहीं दे सकती। इस दुनिया के अंदर बहुत सारा पैसा देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा जिंदगी भर देने वाले आपको कम लोग ही मिलेंगे। इसलिए आप बढ़िया सिस्टम बनाइए। कई लोगों को मैं जाते जाते एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, कई बार मेरे पास भी फोन आता है, सर वो आदमी का फोन आया था, वो ऐसी कंपनी में गया है, 3 महीने में 10 लाख कमा लिया, 3 महीने में 1 करोड़ कमा लिया। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी आपसे ये बोले ना मुझे देखो इतना लाख आ गया, इतना करोड़ आ गया, उनसे अगला सवाल करिए, सर आपने उस कंपनी को इससे 10 गुना 20 गुना पैसा भी तो दिया होगा। कई लोग बोलेंगे मैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से 1 करोड़ कमा लिया, इसका मतलब 100 करोड़ लगवा दिया है, उसके सिर पे 100 करोड़ की तलवार लगी हुई है। मैं आपको बोलता हूं, आप प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन कंपनी में 1 महीने में 100 करोड़ का धंधा दीजिए, 1 महीने में 10-20 करोड़ का पे आउट आएगा और 1 रुपया का तलवार नहीं लटकेगा। प्रॉब्लम यह है कि लोग सामने वाले को जल्दी पैसा आ रहा है इसको देख लेते हैं, कितना लाइबिलिटी लेके आ रहा है इसको नहीं देखते। हमें टर्नओवर पे फोकस करनी चाहिए। हमें ना लालच में नहीं पड़ना। कई बार हमारे बाजू से लाल गाड़ी चलती है, हमारा दिल धक से करता है लाल लूंगा, हरा चलता है हरे पे धक से करता है, ऐसे में नहीं चलेगा बात। आप शुरू करने से पहले 100 बार 200 300 बार चेक कर लीजिए आप राइट कंपनी में हैं कि नहीं, वहां के प्रोडक्ट में रिजल्ट है कि नहीं, वहां के बिजनेस प्लान में इतना दम है कि क्या आने वाले वक्त में आपको बड़ी सफलता दे सके। और एक बार आप शुरू कर लिए तो मत देखिए। कई बार होता है हमारे से पहले कई लोग टीचर बन जाते हैं। जब मेरे से पहले गांव में कई लोग टीचर बन गए, मेरी मम्मी रोज शाम को आके मुझे बोलती थी कि देखो उसका बेटा भी टीचर बन गया। मैं शांत था। अब उनकी मम्मी लोग बोलते देख वो देवानंद यादव करोड़पति बन गया, अब उनको जीना गंवारा नहीं हो पा रहा। दोस्त, आप दूसरे के छोटे मोटे अचीवमेंट को देखकर हिल जाएंगे ना, तो फिर आप जिंदगी भर हिलते रहेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं कि नहीं। आपको पता होना चाहिए आप लगातार सिस्टम में लगे हैं कि नहीं। शुरुआत में 100% मेहनत आप करेंगे, 80% मेहनत के बदले 20% पैसा, और आने वाले वक्त में 20% मेहनत के बदले 80% पैसा आपको मिलेगा। आज अगर मेहनत के टाइम में मेहनत करेंगे,
एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन लेंगे, पसीना बहाने के टाइम में पसीना बहाएंगे, तो जिस दिन कमाने खाने के दिन आएंगे, जिस दिन नाम इज्जत मिलने के दिन आएंगे, उस दिन आप ही का नाम सबसे ऊपर होने वाला है। भटकते मत रहिए, भटकू राम मत बनिए इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री में आपको कुछ नहीं आता ना, तो भी एक दिन आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लालच ज्यादा है, हम लोग लिस्ट बनाने के टाइम बोलते हैं ना, महत्वाकांक्षी लोगों की लिस्ट बनाइए, अति महत्वाकांक्षी की लिस्ट कभी मत बनाना। वो आज आपकी कंपनी में जुड़ेगा, कल दूसरे की कंपनी में जुड़ेगा, पर उसको रात भर में सब चाहिए। आज शादी, कल पहला बच्चा, परसों तीसरा बच्चा, चौथे पांचवें दिन पूरा क्रिकेट टीम बनाना चाहता है वो। क्या यह संभव है? नहीं है दोस्त। और जाते जाते सर एक चीज आप देखिएगा, ये जितने भी फॉरेक्स या ट्रेडिंग ये सब कर रहे हैं ना, अधिकतर लोग आपको मिलेंगे जिनकी नसों में पानी बह रहा है, खून तो खत्म ही हो गया है, उनको कुछ नहीं आता। उनको क्या पता चल गया है, रियल नेटवर्क मार्केटिंग जब आप करने जाएं तो लोगों को समझाना पड़ता है, स्किल यूज करनी पड़ती है, 5 बार उनको फॉलो अप करना पड़ता है। और उनको क्या शॉर्टकट पता चल गया, पैसा डबल करने वाली कंपनी में कुछ नहीं करना पड़ता सर, एक बोतल लेके जाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है और नशे में बोलना पड़ता है, भाई डबल आएगा ट्रिपल आएगा। सामने वाले नशे में लाखों रुपए लगा देता है, उसमें कहीं स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। तो नसों में पानी भर चुका है, वो मेहनत करना बंद कर चुके हैं। जब लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन के टाइम लोगों को घर बैठे पैसा कमाओ बता रहे थे, तो मैं एक चीज एनालिस किया था कि लोग घर बैठे पैसा तो कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन घर बैठने की आदत लग जाएगी और ये आदत एक दिन लोगों को खत्म कर देगा। मैं आपसे सबसे यही कहना चाहूंगा, भले ही आप अभी अपनी टीम को ऐसा सेट कर चुके हैं कि घर बैठे पैसा आ रहा होगा, भले ही अभी आप अपनी टीम को इतना मजबूत कर चुके होंगे कि कम मेहनत में ज्यादा पैसा आ रहा होगा, फिर भी मेहनत करना बंद मत करना। कहीं आपको मेहनत नहीं करने की आदत लग गई तो इससे बड़े जगह पे आप कभी जा नहीं पाएंगे। बाकी तो मैं यही कहूंगा, हमारे सभी लीडर समझदार हैं, आप सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई भटकेंगे तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है, भटकेंगे तो कई लोग 5 साल पहले भटके थे, अभी भी भटक रहे हैं, कई लोगों ने पकड़ के रखा था, आज वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी मुझे लगता है अब हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एक नई दिशा में जा रही है, अब हमारी इंडस्ट्री में मैच्योर लोग आ रहे हैं। अभी तो मुझे कई बार इतना अच्छा लगता है कि जो आज जुड़ा है उसका फोन आता है, सर 5 साल तो मुझे कोई हिला नहीं सकता इधर उधर, नया माइंड सेट लेके लोग आ रहे हैं। अगर आप 3 से 5 साल एक जगह टिक के काम करेंगे तो फॉरेक्स वाले रोज 50 रुपए में खुश रहेंगे और आपको हर दिन 50,000 50 लाख आने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बोलने का मौका दिया, उसके लिए। तो टिक के काम करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।